हेलो फ्रेंड्स, ये सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें से 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं 81 से, ठीक है। तो 81 का था, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन प्रकृति का कण होता है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है, केवल 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 82 का था, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो वो है सोने और सिल्वर को शुद्ध करने के लिए भी, डायमाइट के निर्माण में भी, और उर्वरक के निर्माण में भी, यानी उपर्युक्त में से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर का था, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। तो हीलियम और अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ये तो कथन सही है। दूसरा कहता है हीलियम हाइड्रोजन से हल्की है, ये गलत है। तीसरा कहता है हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मिक तत्व से उत्सर्जित होते हैं, ये भी गलत है, यानी केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। 84 की बात करें तो 84 में कहता है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो हीरा जो है कार्बन है, हीरा कार्बन। फिर माणिक्य जो है क्रोमियम है, और संगमरमर जो है कैल्शियम होता है, और सीमेंट एलुमेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 85 नंबर कहता है एल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम डाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 86 नंबर कहता है लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होती है, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर कहता निम्न में से गन मेटल को बनने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो तांबे 88% होना चाहिए, 3 8 से 10% और जिंक 2 से 4% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? मुद्रा का यानी अवमूल्यन की बात कर रहा है। तो निर्यात में वृद्धि जो है संभावित प्रभाव पड़ेगा, निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर कहता है वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन के अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो अस्थायी जो होते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 90 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो ऋण नियंत्रित करना, ये तो है। मुद्रा नोट जारी करना, ये भी है, मुद्रित नोट जारी करना। तीसरा जनता को पैसा उधार देना, ये भी है। जनता को पैसा उधार देना यही नहीं है, ठीक है। और चौथा कहता है अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंकों को उधार देना, ये है, यानी केवल 3 गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 नंबर कहता है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो वो पंचवर्षीय थे, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा असत्य है? यानी पहला कहता है इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी
सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु 2013 से अधिनियमित किया गया था, ये तो सही है। दूसरा कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है। यानी असत्य दोनों में से कोई नहीं है, न तो एक न तो डी न तो दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन के आकार का आर्थिक रिकवरी का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दरों पर समय या परिमाण में सुधार होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कि आर्थिक रिकवरी का सर्वोत्तम वर्णन है। 94 नंबर की बात करें तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है यह वैश्विक धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाली संस्था है, ये तो सही है। दूसरा कहता है इसका उद्देश्य राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का अखंडता को खतरे में डालने वाली अवैध गतिविधियों से निपटने हेतु कानूनी नियमित और परिचालन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तीसरा कहता है भारत FATF का सदस्य है, तो ये भी सही है, यानी तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 नंबर कहता है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है, ये सही है। दूसरा कहता है यह योजना संगठित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, ये गलत है। और तीसरा कहता है यह एक जिला एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देती है, ये सही है, यानी 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ये कथन तो गलत है। दूसरा कहता है इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार के बारे में जानकारी प्रदान करना है, ये सही है। तीसरा कहता है भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, ये भी सही है, यानी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। 97 की बात करें तो डिजिटल भुगतान सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है डिजिटल भुगतान सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया, ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित होता है, ये कथन गलत है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। 98 कहता है राष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक वे हैं जिनकी शुरुआत निजी बैंकों के रूप में हुई और बाद में सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है, ये तो कथन गलत है। दूसरा कहता है राष्ट्रीय बैंक वे हैं जिनकी शुरुआत सरकारी बैंकों के रूप में हुई थी, ये भी गलत है, न तो 1 न तो 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी। 99 की बात करें तो शैडो उद्यमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है भारत में शैडो उद्यमियों की दर सबसे अधिक है, ये कथन गलत है। दूसरा कहता है इसके तहत व्यवसाय एक सरकारी प्राधिकरण की पहुंच से बाहर काम करते हैं, ये सही है, यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कहता है यह एक भारी गैस है, ये तो सही है। दूसरा कहता है सौर विकिरण के लिए यह पारगम्य है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है, ये भी सही है। तीसरा कहता है CO2 की मात्रा को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया था, यही कथन गलत है। तीसरा केवल 3 गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, कल हम 101 से
बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।